अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई खाना बड़ा बड़ा ठंडा हो रहा है। कहाँ है दादू? ए प्रतीक के पापा। जूही, मेरी जूही, ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरे पसंद की खीर, सारे अच्छे वाले मेवे डाले मैंने इसमें, ताकत आ जाएगी। ले। वाह पूनम, इतने दिनों बाद मैं गांव से लौटा हूँ और आप जूही की खातिरदारी ऐसे कर रही है जैसे मैं नहीं, जूही इतने दिनों बाद घर लौटी हो। अरे भाई साहब, वो आत्मा है ना। आई, चोर से मार दिया। क्या हुआ समधन जी, किस आत्मा की बात कर रही हैं आप? आत्मा की तृप्ति के बारे में कह रही थी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा की तृप्ति हो सके। देखिए, आपकी पसंद का मैंने बनाया है गट्टे की ये सब्जी, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, ये चावल भी है और ये खीर तो जूही के लिए। अब आप ही इतने दिन गांव में रहे हैं, वहां ढाबे में पता नहीं क्या खाया होगा। मैंने सोचा अच्छा अच्छा खाना बनाऊं, आपको खिलाऊं। अरे जूही बेटा, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? ये आजकल के बच्चे हैं प्रतीक के पापा, देखिए ना, अपना ध्यान ही नहीं रखते, ना ढंग से खाते हैं ना पीते हैं। अब ऐसे कमजोर, हल्का पूरा बुखार आया था पर अभी ठीक है। खैर चलिए। अरे मेरा फोन शायद रूम में रह गया, मैं लेके आता हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो सारे के सारे, ये नाहर जी की माँ की आत्मा वाली बात प्रतीक के पापा को कोई भी नहीं बताएगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं नहीं चाहती किसी बात को लेकर उन्हें चिंता हो। लेकिन समधन जी, क्या फायदा, इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों को जूही की पड़ी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वो लोग इसको बहुत प्यार करेंगे, अपने साथ रखेंगे, अपने घर ले जाएंगे, लेकिन इसको तो कोई घास ही नहीं डाल रहा। ये खास ना आप अपनी अकल को खिलाइए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए प्लीज। कब से जूही को कॉल कर रहा हूँ, ना तो वो मेरा फोन उठा रही है ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। आई थिंक मुझे उसके घर जाना चाहिए। पता नहीं कैसी होगी, एक बार देखकर आ जाऊंगा। समर, समर बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहा है? माँ, मैं वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या बेटा, टाइम देखा है तूने? हाँ, कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चल। माँ, एक्चुअली मैं जूही से मिलने जा रहा हूँ। समर, तू कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चल। सॉरी माँ, वो मेरी पत्नी है, मुझे जाना होगा। समर, समर मेरी बात तो सुन। क्या हुआ सूरी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, वो समर जूही से मिलने गया। क्या? अब तुमने मना नहीं किया? मना किया ना माँ जी, फिर भी चला गया। सूरी, समर तुम्हारी बात कभी नहीं टालता, फिर आज कैसे? वही तो माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है शायद इस घर की हवा बदलने वाली है। दादी दादी दादी, मैं हूँ, मैं आपका दामाद समर। अरे समर दामाद जी, आप ऐसे कैसे डरा दिया? मेरा तो दिल ही बैठ गया। एक तो वो नाहर जी की माँ, उनके भूत की वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पा रही थी, और अब ऐसे रात में क्यों चले हैं डराने के लिए? सॉरी दादी, आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। वो
जूही को देखने का मन था। जूही की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा उसका हाल चाल पूछ लूं। कहाँ है जूही? सो रही है क्या? क्या हुआ दादी? रात के 1 बज रहे, मम्मी जी अभी तक सोई क्यों नहीं? इतनी रात तक क्यों जगी हैं? क्या हो गया? मम्मी जी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप सोए क्यों नहीं? सब ठीक है ना? जब जवान बेटा घर से बाहर हो तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है रोही? समर भैया बाहर है, पर इतनी रात को कहाँ गए? तुम्हारे घर तुम्हारी बहन से मिलने। अरे उसे इतना रोका, इतना टोका, लेकिन मेरी बात टालकर चला गया। मम्मी जी वो हो सकता है कि समर भैया जूही के लिए परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए वो जूही से मिलने गए हो। यही तो बात है रोही, मेरे बेटे समर को तुम्हारी बहन जूही की कितनी परवाह है, लेकिन जूही को समर की कोई परवाह नहीं। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी भगवान ना करे कि समर भैया कभी किसी मुसीबत में हो, अगर कभी कुछ ऐसा होगा भी तो जूही हर कदम में उनके साथ रहेगी। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि जूही कभी जताती नहीं है, बताती नहीं है, लेकिन वो भी दिल ही दिल में समर भैया को पसंद करती है। रूही, एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ मुश्किलों का नहीं होता है, जिंदगी भर साथ निभाने का भी होता है। खैर, तुमसे तो ये सब बात करना ही बेकार है, क्योंकि जूही तुम्हारी बहन है और तुम तो उसी की तरफदारी करोगी, है ना? नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों में अभी बचपना है, लेकिन मम्मी जी वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रूही, बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। समर, बहुत देर कर दी बेटा आने में। जूही से मिलने गया था ना, मिल लिया जूही से? आ गई अकल ठिकाने? तुझे पता चल गया ना कि उस लड़की को तेरी कोई परवाह नहीं है? चुप क्यों है? पता ना क्या कहा जूही ने? मुझे आप फिक्र मत कीजिए, मैं समर भैया से सुबह बात करती हूँ। खाटू जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मम्मी जी का दिल भी ना टूटे और समर भैया जूही दोनों एक हो जाएं। नाहर कहाँ है? दादी नाहर जी अपने कमरे में काम कर रहे हैं, वो आज नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। रूही, आज तुम रहने दो, आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना दूंगी। जी। ये देख समर, आज मैंने तेरे लिए खिचड़ा बनाया है, पसंद है ना तुझे? बेटा तू खाने में चम्मच क्यों घुमा रहा है? खा क्यों नहीं रहा है? माँ मैं जूही को इस घर में वापस ला रहा हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।